नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के समक्ष अपने चैनल के माध्यम से एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही दुखदाई घड़ी है। अभी कोरोना काल चल रहा है और देश में हर तरह के लोग इस कोरोना नामक वायरस से परेशान हैं। और इस कोरोना नामक वायरस के कारण कितनों के घर आज परेशानी से उलझे हुए हैं। उसी में एक एजुकेशन सिस्टम भी है, जहाँ पे विद्यार्थी और टीचर जो एक दूसरे से बहुत पुरातन कालों से संपर्क में रहते आए हैं, आज उनका संपर्क इस कोरोना काल के दरमियान में घटते जा रहा है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस कोरोना में विद्यार्थियों के साथ क्या हो रहा है परेशानी, और टीचर्स को क्या परेशानी हो रही है। चलते हैं हम लोग बात करते हैं क्या हो रहा है। विद्यार्थियों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ये जो 4G इंटरनेट हमारे भारत में है। तो बच्चे 4G के माध्यम से पढ़ तो रहे हैं, लेकिन पढ़े तो कैसे पढ़े। हर जगह 4G है नहीं, हर पेरेंट के पास 4G मोबाइल नहीं है। कुछ पेरेंट्स के पास अगर 4G मोबाइल है भी तो ड्यूटी जाते हैं या कहीं काम करने जाते हैं, तो घर में मोबाइल रहता नहीं है, जिसके कारण उस समय स्कूल के जो क्लासेस उस टाइम में जो होने वाले हैं उस बच्चे का छूट जाता है। इससे उस विद्यार्थी का एजुकेशन पर बहुत भयंकर प्रभाव पड़ता है, जिससे उसका क्लास ही नहीं होगा। उसका कैरियर तो ऐसे भी लॉस हो गया, उसका सिलेबस कंप्लीट होने वाला नहीं है, क्योंकि स्कूल जो करवा रही है वो तो स्लो चल ही रहा है, और वो जो करना भी चाहते हैं बच्चे उनको ऐसा फैसिलिटी नहीं मिल पा रहा है। दूसरा है आपका एक बरसात आ रहा है, तो बरसात आने के कारण बहुत सारे घर में लाइन कट जाती है। हर घर में इन्वर्टर भी नहीं है, जिसके पास 4G मोबाइल भी है जैसे तैसे लिए भी है और 4G डाटा लेकर क्लास कर भी रहे हैं, तो बिजली एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि बड़े बारिश के मौसम में आपका बहुत सारे लाइन कट जाते हैं लोकल कनेक्शन के कारण, लोकल प्रॉब्लम के कारण। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे का पढ़ाई ऐसे भी अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि ये भी एक परेशानी है इस बच्चों को पढ़ाई करने में। टीचर्स को भी परेशानी हो रही है, लगातार ऑनलाइन क्लास कितना दे और कैसे करे। इससे बच्चे का भी मानसिक तनाव बढ़ते जा रहा है कि 40 मिनट के क्लास जो होते हैं, उस 40 मिनट से क्लास में वो 5 मिनट तो उसमें लॉगिन करने में ही लग जाता है। 35 मिनट के क्लास में वो बच्चे कैसे करेंगे, क्लास कंप्लीट कैसे करेंगे। उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बच्चे इस ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा अपने आप को इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो है इस क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, बस अटेंडेंस बनाने का एक माध्यम बन रहा है। क्योंकि रिपोर्ट भी आ रही है कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, क्योंकि भारत में ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्टूडेंट पहले से प्रैक्टिस में नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको लाइव क्लास टीचर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा मिल जाता है। भारत गुरुकुल के समय से ही भारत में गुरुओं का देश रहा है, और यहाँ पे संत और ऋषि मुनि और टीचर्स की कमी नहीं होती है। तो बच्चे को डायरेक्ट टीचर्स का ज्ञान डायरेक्ट मिल जाता है। ये ऐसा उन्हीं देशों में होता है जहाँ टीचर्स कम होते हैं, स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ ऑनलाइन क्लास का व्यवस्था किया जाता था। लेकिन इस इमरजेंसी काल में जो है टीचर्स जो ऑनलाइन क्लास दे भी रहे हैं, तो उनका वो रिएक्शन, वो इफेक्ट नहीं पड़ रहा है अपने बच्चों पर, जो पहले उनको प्रोजेक्ट पे पड़ता था लाइव क्लास देने पे विद कनेक्टिविटी के साथ। कम्युनिकेशन गैप इसके कारण आ रहा है, जिसके कारण टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में बहुत बड़ा गैपिंग हो रहा है। एक सवाल ये भी है कि बहुत सारे कोचिंग सेक्टर में जो है टीचर्स पढ़ा भी रहे हैं, तो ऑनलाइन के बच्चे जो आ रहे हैं वो एक तो इंटरेस्ट जैसे तैसे ले रहे हैं, और कुछ दिन के बाद उनका इंटरेस्ट खत्म हो जा रहा है, और टीचर्स जो पढ़ाए हैं उनका पैसा भी उनको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बच्चे का कनेक्टिविटी उनको पता नहीं है। फ़ोन के माध्यम से बच्चे ऐप में आते हैं, क्लास करते हैं और चले जाते हैं, और बच्चे कहाँ के हैं, कैसे हैं और कहाँ उनका एड्रेस है कुछ पता नहीं चल पाता है। और वो भी परेशानी है, टीचर्स का कंडीशन दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है। प्राइवेट कोचिंग सेंटर वाले का भी परेशानी बढ़ते ही जा रहा है। आए दिन कुछ प्राइवेट टीचर्स सुसाइड भी कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में हमारे झरिया में मुकेश कुमार ने भी एक सुसाइड कर लिया। उनका भी पारिवारिक कंडीशन खराब होते जा रहा था। दिनचर्या इस लॉकडाउन में बहुत टीचर्स का बहुत ज़्यादा खराब हालत होते जा रहा है, ये भी एक समस्या है। तो बिग इश्यू है ये सोशल डिस्टेंसिंग करने का, और भारत में इतनी बड़ी आबादी है कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत ही मुशक्क़त करना पड़ता है। और मार्केट भी ओपन है, और बाज़ार में बच्चे जो जा भी रहे हैं या मार्केटिंग करने जो जा रहे हैं, तो वहाँ पे मार्केट एक ही है, और डेंसिटी उनका घनत्व जो है पब्लिक का, पॉपुलेशन का बहुत ही ज़्यादा है, जिसके कारण वो सोशल डिस्टेंसिंग होना असंभव लग रहा है। ये सब समस्याएं हैं। रूम रेंट का भी इश्यू आते जा रहा है। कोचिंग सेंटर वाले को रूम रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ चुकी है, वो भी पेमेंट करना उनके लिए सरदर्द बन रहा है। सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, वो भी एक टेंशन बना हुआ है।
जिस प्रकार आप सोच सकते हैं कि जो धावक है 10 महीने अगर लगातार दौड़ता है तब वो जो है ग्राउंड के 5 चक्कर 10 चक्कर बिना रुके हुए दौड़ लेता है। उसी प्रकार एक विद्यार्थी जिसे 6 महीना, उसी धावक को अगर बोल दिया जाए कि तुम 10 महीने रेस्ट ले लो और उसके बाद 10 चक्कर मारो उसी स्पीड में, तो शायद संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार टीचर्स जिन्हें आज रेस्ट दिया जा रहा है उनको भी वो पिकअप बोला जाए, उसी पिकअप के साथ फिर से पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए लॉकडाउन के बाद, वो उनके लिए संभव नहीं होगा। सोशल डिस्टेंसिंग उनके लिए अलग एक चैलेंज होगा और उनका अपना भी एक रिस्की लाइफ है कि वो उस चीज़ से बचकर बच्चे को अपने आप को अच्छा कन्विंस कर पाए कि ताकि बच्चे क्लास लगातार रेगुलरली आए। और दूसरी बात है कि जिस बच्चे को अगर 6 महीना 7 महीना बंद करके घर में रख दिया गया है, आखिर उन बच्चों को अगर फिर से अगर स्कूल में भेजा जाएगा तो वो स्पीड नहीं रहेगा उस बच्चे में, जिस स्पीड से वो पढ़ रहे थे, मेंटेन कर रहे थे बाई बर्थ। क्योंकि वो घर में पढ़ नहीं पा रहे हैं, गार्जियन भी प्रेशर नहीं दे रहा है, क्योंकि स्कूल में क्लास प्रॉपरली चल नहीं रहा है, तो गार्जियन समझ सकते हैं। और उनको अच्छा कोचिंग भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि लॉकडाउन है, तो अच्छे टीचर भी नहीं मिल पा रहे हैं। अच्छे टीचर से जो कनेक्टिविटी होता था मार्केट में आकर वो भी नहीं मिल पा रहा है, तो उससे बच्चे का करियर और भी तकलीफदायक हो रहा है। जिसके कारण जो प्राइवेट टीचर जो कोचिंग चलाते थे उनको सही से पेमेंट उनको नहीं आ रहा, उनकी पारिवारिक स्थितियाँ खराब होती जा रही, बिगड़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, उनकी भी पारिवारिक दशाएँ और भी बद से बदतर होती जा रही है। ये उनको फरवरी से समस्या स्टार्ट हुई थी, क्योंकि लॉकडाउन आपका मार्च में आया था और फरवरी से ही आपका होली था और होली के पहले एग्ज़ाम चल रहा था, तो सेशन का बच्चा एग्ज़ाम में ही बिजी था और मार्च से सेशन स्टार्ट होने वाला था होली के बाद से, और उस बीच में लॉकडाउन हो गया। तो टीचर का सैलरी जो है, प्राइवेट टीचर वाले का सैलरी जो बच्चे से मिल रहा था, बहुत लोगों को बकाया रह गया, मिल नहीं पाया, क्योंकि उनकी जिनके यहाँ बकाया था उनके यहाँ लॉकडाउन होने के कारण उनका भी फैमिली कंडीशन खराब हो गया। तो ये सभी परेशानी के कारण टीचर का पढ़ाया हुआ पैसा भी रुक गया, पेरेंट्स दे नहीं पा रहे हैं, उनके साथ परेशानी है, मैं समझ सकता हूँ। और जो पेरेंट्स देना भी चाहते थे तो वो भी अभी देने के इच्छुक में नहीं है, जिसके कारण जो समस्या है टीचर्स का हालत और भी खराब होते जा रहा है। एक टीचर्स जो है जो ज्ञान देकर दूसरे बच्चे का, अपने बच्चों को छोड़कर दूसरे बच्चों का भविष्य बनाता है, आज उन्हीं की भविष्य खतरे में है। एक बहुत बड़ी दुखदाई घड़ी है जिसपे टीचर्स के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी तरह का हो रहा है। समाज में उनका एक अच्छा वर्ग बुद्धिजीवी माना जाता है, आज उसी बुद्धिजीवी वर्ग जो कि समाज का एक बेस होता है और उसी बेस के कारण जो समाज आगे बढ़ता है, विस्तार होता है, आज उन्हीं की भविष्य खतरे में नजर आ रही है। इतना कहकर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त कर रहा हूँ और एक और बड़ी खबर बता रहा हूँ कि क्लास 10, 11, 12 के बच्चे जो उनको अपना कैरियर बिल्डअप करना होता है, यही घड़ी होता है क्लास 10 का, 12 का बच्चे का। आज इस कोरोना काल में जो इस बैच में पा गए हैं, कोरोना जिनके बैच में आ गया, उनके क्लासेस के टाइम पे उनका क्लास प्रॉपर्ली नहीं चल पा रहा है, वो भी एक मानसिक तनाव में है। और उनसे अनुरोध है कि वो कोई गलत स्टेप न ले और अपने इस कोरोना काल जो चल रहा है पूरे विश्व में, इस पटल को समझ सकते हैं और उनकी परेशानियां को वो भी जानते हैं कि अभी परेशानियां क्या है, तो कोई गलत स्टेप न ले। और उनके परिवार से, उनके गार्जियन से भी, उनके अभिभावकों से भी यही गुजारिश है कि उन बच्चों को भी प्रेशर न दे ताकि वो गलत स्टेप ले लें। और उन टीचरों से भी गुजारिश है कि जो आप एक गलत स्टेप ले रहे हैं, बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दुखदायी समय है, मानता हूँ तकलीफ है, लेकिन वो गलत स्टेप न ले ताकि उनके जाने के बाद उनके परिवार का हाल क्या होगा ये भी वो समझ ले। स्टेप लेने से पहले उनको ये चीज़ समझना होगा, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी भी आप ही के ऊपर है। आप देश के भविष्य है और भविष्य बनाते रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इस तरह का गलत स्टेप न लें। इतना कहकर अगर मेरे बातों से आपको लगता है कि कुछ और भी कुछ इसमें डालने का आपका मन है, कुछ बताने को मन है, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर कृपया आप मुझको कमेंट दे सकते हैं। और अगर मेरे चैनल से आप इम्प्रेस हो रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं और भी लेटेस्ट मार्केट में जो है हमारे भारत में जो हमारे समस्याएं हैं, जो विषय वस्तु है, उस पर मैं उजागर कर सकता हूं। क्योंकि आज मेरा टॉपिक चला, क्योंकि मैं कायदे से एक शिक्षक हूं और परेशानी मुझको पता है बच्चों के साथ क्या हो रहा है, टीचरों के साथ क्या हो रहा है, तो इस विषय वस्तु को मैंने दर्शाया है। इस तरह से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।